आपको जन्नत दिखा दूं, क्या बड़ा मजा आएगा। फिर मुझे बार बार याद करोगी। उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे के किनारे एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी कमला देवी। उम्र लगभग 35 साल। 5 साल पहले उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से हवेली में सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। बड़े बड़े कमरे, ऊंची दीवारें और लंबा आंगन, लेकिन कमला देवी की जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा था। सुबह वह आंगन में बैठती, दोपहर को खिड़की से बाहर देखती और रात को छत पर आसमान को निहारती रहती। एक दिन हवेली में नया माली काम करने आया। उसका नाम था राजू। उम्र लगभग 25 साल। गरीब घर का लड़का था, लेकिन मेहनती और सच्चा। उसे फूलों और पौधों से बहुत प्यार था। जब वह बगीचे में काम करता तो ऐसा लगता जैसे मिट्टी भी मुस्कुरा रही हो। कमला देवी अक्सर खिड़की से उसे देखती रहती। एक दिन वह खुद बगीचे में आ गई और बोली, तुम पौधों से बातें क्यों करते हो? राजू मुस्कुराया और बोला, मालकिन, ये भी जिंदा होते हैं। प्यार से बात करो तो जल्दी खिलते हैं। कमला कई साल बाद मुस्कुराई। उसी दिन राजू ने एक छोटा सा पौधा लगाया। कमला ने पूछा, ये कौन सा पौधा है? राजू बोला, ये रात रानी है। ये दिन में नहीं, सिर्फ रात को खिलती है और बहुत मीठी खुशबू देती है। धीरे धीरे कमला रोज बगीचे में आने लगी। दोनों बातें करने लगे। कमला अपनी जिंदगी की बातें बताती और राजू गांव की। दोनों के बीच एक अपनापन बनने लगा। लेकिन गांव में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। विधवा और माली, ये ठीक नहीं है। एक दिन कमला के रिश्तेदार हवेली में आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, वह माली आज ही यहां से जाएगा। राजू चुपचाप हवेली छोड़कर चला गया। जाते समय उसने आखिरी बार बगीचे की तरफ देखा। कमला छत पर खड़ी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोले। उस रात रात रानी का फूल खिला और उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। कमला उस पौधे के पास बैठी रही और धीरे से बोली, राजू, शायद कुछ फूल किस्मत में अकेले ही खिलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में तेज बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। कई घरों में पानी भर गया। लोग डर कर भागने लगे। उसी समय एक आदमी नाव लेकर लोगों को बचा रहा था। वह राजू था। जब कमला ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। राजू ने उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर कमला बोली, राजू, तुम चले क्यों गए? राजू ने धीरे से कहा, मालकिन, आपकी इज्जत बचाने के लिए। कमला ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, इज्जत डर से नहीं, सच्चाई से बचती है। अगर दिल साफ हो तो दुनिया की बातों से क्या डरना। कुछ दिनों बाद कमला ने पंचायत के सामने साफ कह दिया, मैं अकेली हूं और राजू मेरा साथ देना चाहता है। इसमें गलत क्या है? गांव के बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर दोनों खुश हैं तो हमें क्या परेशानी। उस दिन के बाद राजू वापस हवेली आ गया। एक रात फिर वही बगीचा, वही चांदनी और वही रात रानी का फूल खिला। राजू मुस्कुराकर बोले, देखिए मालकिन, रात रानी फिर खिल। कमला मुस्कुराई और अब इसे अकेले नहीं खिलना पड़ा। उस रात हवेली में कई साल बाद सच में खुशबू थी।